और कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे, पर जरूरत होगी कि आपकी कॉर्पोरेट करें। ठीक है, तो कल मैंने होमवर्क दिया था यानी सैटरडे को, ठीक, आप सभी लोग करके आए, बहुत अच्छी बात है। गलत किया, सही किया, किसी ने अच्छा किया, किसी ने कम बेहतर किया, कोई बात नहीं, आपने किया, यही बड़ी बात है। ठीक, और इसी को डेली करना जरूर है। गलतियां हो रही हैं, कोई बात नहीं, हम सीखेंगे कैसे। ठीक है, तो मैंने कुछ मेजर चीजें देखी जो सभी के में थी, जैसे फादर्स के नाम के आगे मिस्टर लगाते हैं। ठीक है, पापा के नाम के आगे क्या लगाते हैं? मिस्टर। ठीक, या पापा के नाम के नहीं, अगर कोई भी मेल पर्सन है, ठीक है, उसके आगे और हमसे बड़ा है तो हम क्या लगाते हैं? मिस्टर। उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, इज्जत देने के लिए लगाते हैं मिस्टर। हिंदी में श्रीमान लगाते हैं, इंग्लिश में मिस्टर। ठीक है, तो मिस्टर सभी ने लिखा है MISTER। ठीक है, MISTER, उसको MISTER न करके कि सिर्फ इतना लिखना है कि M और R। क्या लिखना है? M और R। ठीक है, क्या लिखना है? M और R। अब तो नहीं भूलोगे? ठीक है, जब भी किसी अपने से बड़े का नाम लिखना हो तो क्या लगाएंगे? MR लिखेंगे, और इसी को पढ़ते हैं हम मिस्टर। क्या पढ़ते हैं? मिस्टर। और अगर कोई फीमेल है और हमें उसको रिस्पेक्ट देनी है, यानी हमारी मम्मी है या कोई भी है, तो हम क्या लगाते हैं? जिसकी शादी हो चुकी है, एक बात और ध्यान रखो, जिसकी शादी हो चुकी है उसके सामने लगाते हैं मिसेज। ठीक है, जो मैरिड है, इस बात का जरूर ध्यान रखना, फीमेल्स में इस बात का जरूर ध्यान रखना है, जो मैरिड है उनके सामने लगाते हैं मिसेज। क्या लगाते हैं? मिसेज। ठीक है, MRS, ये क्या हो गया? ठीक, ये हमें इंडिकेट ये भी करता है कि ये जो लेडी है इसकी शादी हो चुकी है। ठीक है, अब वो लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, उसके लिए क्या लगाते हैं? उसके लिए लगाते हैं मिस। क्या लगाते हैं? मिस। क्या लगाते हैं? मिस। MISS। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब इन चीजों से रिलेटेड गलतियां मत करना। ठीक है, तो कल होमवर्क दिया था कि मैंने कहा था कि अपने बारे में 10 सेंटेंस लिख के लाने। ठीक है, कि तुम हो कौन। अगर तुम किसी अनजान व्यक्ति को बताओ कि वो तुम्हारे बारे में पता कैसे करेगा, तुम अपने बारे में बताओगे कैसे? सिर्फ नाम से ही थोड़ी ना कि मेरा नाम ये, अगर वो नाम से भी ना जानता हो तो हाउ डू यू डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ? अपने बारे में डिस्क्राइब कैसे करो? ठीक, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले लिख लो और उसी को 5 बार, 10 बार, 6 बार पढ़ो। एक बार अगर मन नहीं करता है फिर भी बार बार पढ़ो। ठीक है, ये जो बोरिंग चीजें होती है ना, जो बोरिंग वाली होती है, बोरिंग मतलब जिनसे हमें हमारी इच्छा नहीं करती है करने की, वही हमें आगे ले जाती है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं, सभी लोगों को एक साथ जवाब देना। पूछो, तो वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? ये मत देखा करो कि मैं कोई सुन रहा है कि नहीं, मैं धीरे बोल लेता हूं, कोई जानेगा नहीं। खुद से ऑनेस्ट रहो। जब जितने बार मुंह से शब्द निकालोगे उतनी बार तुम्हारी मुंह से बोलने की कला जो है वो इम्प्रूव होगी। ठीक, शब्द मुंह से अच्छे निकलेंगे। तो खुद के लिए पढ़ो, ना किसी के दिखाने के लिए। बस किसी को किसको दिखाओगे पढ़ के? इसलिए बोलना है, पढ़ना है खुद के लिए, बोलना है खुद के लिए। ठीक है, तो हाउ हैव यू बीन? हाउ हैव यू बीन? हाउ हैव यू बीन का मतलब होता है हाउ आर यू। ठीक है, अभी तक आप सभी ने सीखा होगा हाउ आर यू मतलब तुम बोलते हो आई एम गुड या आई एम फाइन। ठीक, इसी के जगह अगर कोई पूछ ले हाउ हैव यू बीन, ठीक है, तो उसका भी मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आई एम गुड। हाउ हैव यू बीन? आई एम फाइन। हाउ हैव यू बीन? आई एम फाइन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आई एम फाइन के बाद तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड होना चाहिए थैंक यू। क्या? थैंक यू। अगर किसी ने तुम्हारा हालचाल पूछा है तो उसका धन्यवाद तो करना है ना? यस सर। तो क्या
बोलना है? आई एम गुड या आई एम फाइन थैंक यू। क्या बोलना है? फाइन थैंक यू। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछना है उससे, ये भी तो पूछना है व्हाट अबाउट यू, यानी कि अपने बारे में बताओ। अगर किसी ने मेरा हालचाल पूछा है तो ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उससे उसका हालचाल पूछूं। तो क्या पूछना है? कोई पूछे हाउ आर यू तो मैं कहना आई एम फाइन थैंक यू व्हाट अबाउट यू। इतना याद करना। हाउ आर यू के बाद आई एम फाइन थैंक यू व्हाट अबाउट यू। ठीक, सिर्फ आई एम फाइन कह के रुक नहीं जाना, फिर बड़े हो गए। ठीक है? यस सर। क्या बोलना है? हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, वेरी गुड। ठीक है। अब यही हमें प्रैक्टिस करनी है डेली। आज मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है, उनको हम बार बार बोल बोल के पढ़ेंगे। ठीक है। फिर भाई तुम्हें कॉपी पे उतारने जरूर है। ठीक है, कॉपी पे लिख लेने, उनकी प्रैक्टिस करना है जाके। ठीक है, और अभी भी करेंगे यही। ठीक है। डस्टर, चलो डस्टर नहीं है। दिखाई दे रहा है? पीछे नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? फिर आगे आ जाओ थोड़ा। और क्या बताओ? ठीक है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कोई पूछे व्हेन डू यू वेक अप, ठीक, व्हेन डू यू वेक अप यानी तुम कब उठे थे या कब उठते हो, तो कहना है आई वेक अप एट, या जितना भी टाइम, 4 बजे उठते हो तो 4 AM, 5 बजे उठते हो तो 5 AM, 6 बजे उठते हो तो 6 AM। ठीक। कोई अगर क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है कि कोई पूछ क्या रहा है। ठीक। और अगर हमें पूछना हो तो वो क्या बोलेंगे? व्हेन डू यू वेक अप। अगर हमें एक दूसरे से पूछना हो कि तुम कब उठते हो तो क्या बोलेंगे? व्हेन डू यू, व्हेन डू यू, आई वेक अप एट 6 AM। ठीक है। नेक्स्ट पूछ लिया उसने व्हेन डू यू वेक अप। अब पूछ रहा है व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप, कि तुमने सुबह उठने के बाद क्या किया। सुबह उठने के बाद क्या किया? आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ। ठीक। अब वो आंसर क्या देना? आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ। ठीक है।
तो कितना लिखो? ये yeah of course I study daily. तो अब ये देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को बोलना कैसे। ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए बोलना कैसे। ठीक है, कोई पूछता है व्हेन डू यू वेक अप, व्हेन डू यू वेक अप क्या बोलोगे? तेज, आई वेक अप एट, आई वेक अप एट। वेरी गुड। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप, व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप। ठीक है, कैसे बोलना है? आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माई, तेज नहीं बोलना। जितने इंग्लिश धीरे बोलोगे तेज बोलोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट लगोगे। कैसे बोलना? आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ, आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ। ठीक है, ठीक है, ठीक। ऐसे ही इसको 10 बार 12 बार रिपीट करो। हमें पता है कि तुम्हें याद है, हो जाएगा, सिंपल है, साधारण है, लेकिन इसी को रिपीट करना है बार बार तरीके से। कैसे? आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ। इसको बहुत सारे तरीकों से बोला जाता है। आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ, आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ। ठीक है, टोन को चेंज करना सीखो। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ। आप ब्रश करने के बाद फिर क्या करते हो? क्या है? आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ आई एट। ठीक, मैं ब्रश करने के बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ। आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ आई ईट, आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ आई ईट ब्रेकफास्ट। वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग? वेयर डू यू गो इन द मॉर्निंग? यस। और नेक्स्ट है डू यू स्टडी एवरीडे? क्या तुम रोज पढ़ते हो? कोई पूछे, अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है डू यू स्टडी एवरीडे, तुम कहना या ऑफ कोर्स आई स्टडी डेली। ठीक, या ऑफ कोर्स आई स्टडी डेली। ठीक है, कुछ शब्द होते हैं जिन्हें हमें एक्सप्रेशंस के साथ पढ़ना होता है। ठीक है, एक सेंटेंस में ही नहीं बोलना होता है, कुछ पॉज देने होते हैं, रुकना होता है। ठीक है, कैसे बोलना है? या ऑफ कोर्स आई स्टडी डेली। ठीक, एक लाइन में नहीं कि या ऑफ कोर्स आई स्टडी डेली, ऐसे तो ये लगेगा कि रटा हुआ है, यही लगेगा ना। तो हमें ये थोड़ी ना जताना है कि रटा हुआ है। ठीक है, तो कैसे बोला? या ऑफ कोर्स आई स्टडी। ठीक है, तो ये क्या हो गए? 5 सेंटेंस जो दिए, ये क्या सुबह की बातें हुई कि शाम की बातें हुई कि रात की? सुबह की बातें हुई। अगर मैं पूछ दूं टेल मी अबाउट योर मॉर्निंग रूटीन, अब मैंने 5 सेंटेंस अलग अलग करके पूछ लिए। अब मैं एक ही सेंटेंस बना दूं टेल मी अबाउट योर मॉर्निंग रूटीन, कि अपना मॉर्निंग रूटीन बताओ, तो ये बता नहीं सकते कि आई वेक अप एट 6 AM, आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ।
and after brushing my teeth I eat breakfast. I go to school in the morning at 8 AM. अब इन आंसर्स को कंबाइन करके उसमें बोल देना है बस। कोई पूछे टेल मी अबाउट योर मॉर्निंग रूटीन, तो इन सबके आंसर्स क्या होंगे? टेल मी अबाउट योर, ये मॉर्निंग रूटीन ही तो था। रूटीन कौन सा था? सर लिख ले। ठीक है, ठीक है। अब आपको ये मैंने सेंटेंस बता दिए, घर से होमवर्क ये है कि तुम्हें इन्हीं सेंटेंस की मदद से जो तुम्हें आगे और पता हो, जो तुम सुबह सुबह करते हो, ठीक है, उनको इंग्लिश में लिख के लाना और ये सेंटेंस भी इनमें इंक्लूड करना है। ठीक है, जोड़ना कैसे है सेंटेंस को? एक ही पैराग्राफ में लिखना है, ठीक, अलग अलग पॉइंट्स बना के नहीं। जैसे कि इसी को जोड़ना कैसे? एंड से जोड़ दो, ठीक। अगर दूसरा सेंटेंस शुरू करना है तो एंड से जोड़ दो। मैं बता रहा हूं कैसे। जैसे मैंने लिखा आई वेक अप एट 6 AM। क्या लिखा? आई वेक अप एट 6 AM एंड आई आफ्टर वेकिंग अप एंड आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माई टीथ। ठीक है, ऐसे लिख लोगे, ऐसे लिख लोगे। और जो भी तुम्हारी मॉर्निंग की रूटीन है, ठीक है, हैबिट्स हैं, वो सभी लिखना, लिख के लाओगे पक्का। कम से कम 5 से 6 लाइनें भरी हुई होनी चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग्स की गलती हो रही है, कोई बात नहीं, होने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो। स्पेलिंग्स की अगर गलतियां हो रही हैं, लेकिन पहले लिखना सीखो और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि बोलो बार बार। जितना बोलोगे उतने अच्छी से इंग्लिश जल्दी बोलने लग जाओगे। इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर नहीं चाहिए होती, हमें कोई जरूरी नहीं कि AJMR और वॉचवर्ड पता ही हो। उसके लिए बस एक चीज हमें कंसिस्टेंटली करनी है, वो है बोलना, स्पीकिंग। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, तो घर पे जाके होमवर्क पता चल गया। जो भूल रहे हैं, जो नहीं करके ला रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज करके तो लाओ, क्योंकि हम डे बाय डे हमें आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते चलेंगे। मेरे पास पूरे डे 30 तक का ये है कि मुझे कराना क्या है और वो मैं कराऊंगा कि डे 1 में मुझे क्या कराना है, डे 2 में क्या कराना है, डे 3 में क्या कराना है। मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है और वो मैं करके तैयार करके खुद भी आता हूं कि कैसे सिखाया जाए, क्या तरीका है। मैं खुद मेहनत करता हूं 1-1.5 घंटे कंटेंट बनाने के लिए कि हाँ, चीजें तुम्हें नहीं पता तो जिस बच्चे को नहीं आता वो बच्चा सीखे कैसे। तो जो मैं कहता हूं, जो बोल रहा हूं, वो बस तुम्हें करते रहना। मैं कह रहा हूं स्पीकिंग की, तो घर पे स्पीकिंग करनी है। कोई नहीं है बोलने वाला, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, बोलो, बार बार बोलो। सेंटेंस गलत बन रहे हैं, कोई बात नहीं, पर ये चीज तुमने कंसिस्टेंटली 30 दिन तक कर ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बोलने लग जाओगे, इंप्रूवमेंट खुद दिख जाएगा। ठीक है, बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, इच्छाएं तुम्हारी हैं। फिर मैं मेहनत जितनी डे 1 में मैंने की है, पहले दिन करी थी, उतनी ही 30वें दिन भी मैं ही करूंगा। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे चलते हो, सीखना है कि नहीं। ठीक है, बाकी होमवर्क यही है और अभी मेरे पास कुछ सब लिखे हुए हैं, ठीक है, वो मैं लिखवा दूंगा तुम्हें या कल लिखवा दूंगा, या ग्रुप बना हुआ है तुम लोगों में? यस सर। ठीक है, मैं उसी में भेज दूंगा। ठीक है, जो बच्चे ऐड नहीं है तो वो जो ऐड हैं उनको ऐड कर लें। ठीक है, ठीक है, वही बोल रहा हूँ, जो बच्चे ऐड नहीं है उस ग्रुप में और जो बच्चे ऐड हैं और उनको ऐड कर लें वो। ठीक है, और बाकी मैं नोट्स भेज दूंगा कि और क्या क्या करना है, मैं भेजता रहूंगा जो मैं तैयार करूंगा खुद। ठीक है, बाकी थैंक यू, कल मिलते हैं। ठीक है।